बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माय स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आपने सिर्फ 2 चीज़ों को अपने जहन में रखना है। पहली चीज़ हमारे पास बेटा क्या है कि जब भी हमारे पास 15 डिग्री आएगा उसको हम लिखेंगे 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। और अगर हमारे पास 105 डिग्री होगा उसको लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें मालूम है, 30 डिग्री की भी, और इसी तरीके से 45 डिग्री की वैल्यू भी मालूम है, 60 डिग्री की वैल्यू भी हमें मालूम है। हमारे सवाल आसान हो जाएंगे। बस ये 2 पॉइंट्स को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। अब बेटा पहला हमारे पास पार्ट है, इसकी पहले स्टेटमेंट लेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, इनकी वैल्यूज को बेटा फाइंड आउट करना है। साइन 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया। और ये हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यहाँ पर पुट होगा बेटा। साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया, अल्फा क्या है 45 और बीटा क्या है 30 डिग्री। अब इसके मुताबिक आप इसको पुट कर देंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब आपको बेटा पता ही है कि साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर, कॉस 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर, फिर माइनस एज इट इज आ गया कॉस 45 डिग्री 1/√2 के बराबर, और साइन 30 डिग्री बेटा हमारे पास होता है 1/2 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 आ गया, माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इसका बेटा एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर सेम रकमें मौजूद हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, और न्यूमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 वो एज इट इज लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर सेम रकमें एग्जिस्ट कर रही हैं। उस सूरत में हम बड़ी आसानी के साथ इस टेक्निक के जरिए एलसीएम को ले सकते हैं। और बेटा ये हमारे पास साइन 15 डिग्री की फाइनल वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2, कॉस 15। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखें, हमारे पास 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये हमने फार्मूला बनाने के लिए करते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा का बेटा फार्मूला यहाँ पर फिट हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिया साइन अल्फा साइन बीटा। इसको आपने इसी तरीके से बेटा करना है, इस तरीके से कर लेंगे तो गलती का चांस बिल्कुल नहीं होगा। पहले फार्मूले को लिखें, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट कर दें। ये पहले पार्ट के अंदर मैंने इसको कर दिया है, बाकी बेटा पार्ट्स के अंदर आपने इसको खुद कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हमने पुट कर दिया। अब कॉस 45 की वैल्यू पुट की, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट की, इसी तरह इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी हमने यहाँ पर बेटा पुट कर दी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर के अंदर सेम रकमें आ रही हैं, इसको एलसीएम के तौर पर ले लेंगे, और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। और ये हमारे पास कॉस 15 डिग्री की फाइनल वैल्यू आ गई। ये कॉस 15 डिग्री की फाइनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बेटा, अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास है टेन 15 डिग्री, भी इसको भी बिल्कुल वैसे लिख लेंगे, टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ताकि टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज बेटा पुट कर दी, ये देखिए टेन अल्फा माइनस बीटा, और फिर यहाँ पर टेन 45 1 के बराबर, टेन 30 1/√3 के बराबर, इसी तरीके से 1 एज इट इज आ गया। और ये टेन 45 और टेन 30 डिग्रीज की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लें, न्यूमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम ले लें। ये स्क्वायर रूट 3 जो बेटा हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये हमारे पास टेन 15 डिग्री की फाइनल वैल्यू आ गई।
उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4 साइन 105। साइन 105 का बेटा मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, दोबारा मैं आपको दिखा भी दे दूँ। देखें 105 को लिखना है 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये देखिए हमने लिख दिया साइन इंटू 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ताकि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाए। ये फार्मूले को एक्सपेंड किया बेटा, वैल्यूज पुट कर दी। देखिए वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, और स्क्वायर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर के अंदर सेम रकमें मौजूद हैं, इसको एज इट इज लिख देंगे, और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो अगर आप 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 भी लिख देंगे फिर भी ठीक है, या स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 कर दें फिर भी ठीक है, आंसर दोनों तरीके से सेम होगा। फिर हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 5 बेटा। यहां पर देखिए पार्ट नंबर 5 cos 105 डिग्री इज इक्वल टू 105 cos 45 डिग्री प्लस 60। अब ये cos अल्फा प्लस बीटा का बेटा फार्मूला बन गया। यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखिए cos अल्फा cos बीटा, और यहाँ पर चूंकि प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये cos के अंदर बेटा। अब ये देखिए साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है 45 डिग्री और बीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर दें, cos 45 डिग्री बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर होता है 1 ओवर 2, फिर माइनस साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और साइन 60 डिग्री बराबर होता है बेटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3, और ये हमारे पास एलसीएम इसका ले लेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर सेम रकमें मौजूद हैं, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास cos 105 डिग्री का फाइनल जवाब आ गया, फाइनल वैल्यू आ गई। अब बेटा इसका लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है tan 105 डिग्री। तो tan 105 डिग्री को भी 45 प्लस 60 डिग्री के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि tan अल्फा प्लस बीटा का बेटा फार्मूला बन जाए। अब इसको tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, उसके मुताबिक इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। अल्फा क्या है 45, बीटा क्या है 60। अब वैल्यूज को पुट कर दें बेटा, सिंप्लीफाई किया बिल्कुल आसान, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सरसाइज नंबर 10.2 का कंप्लीट हो गया।